क्या आपने ये सुना है? अमेरिका का नया कानून इंडियन स्टूडेंट्स की जिंदगी पूरी तरीके से पलट सकता है। क्या है फिर ये एक्ट युवाओं को सीधे सीधे सिटीजनशिप दे सकता है? देखिए, सवाल हमारा इस वीडियो में यही है कि ये सपना है या फिर सच हो सकता है। देखिए, इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखकर ही पता चलेंगे। तो फिर चलिए इस पावरफुल कानून के पीछे की छिपी हुई कहानी को थोड़ा सा गहराई में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपके लिए इस बार बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं। देखिए, ड्रीम एक्ट एक प्रपोज्ड यूएस लॉ है जो उन सभी स्टूडेंट्स को लीगल स्टेटस देने का रास्ता देता है जिसका चाइल्डहुड में अमेरिका आना हुआ था। देखिए, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनके लिए भी। देखिए, अगर स्टूडेंट सर्टेन कंडीशंस में, जैसे कि स्कूल कंप्लीट करना या फिर क्लीन रिकॉर्ड रखना उनका, या फिर कॉलेज या फिर मिलिट्री सर्विस को पूरी तरीके से करना होता है, तो उसे टेम्पररी लीगल स्टेटस भी मिल सकता है। जी हाँ, जो आगे चलकर एक परमानेंट रेजिडेंसी और साथ ही फिर सिटीजनशिप तक लीड भी आपको पूरी तरीके से करता है। देखिए, इंडियन ओरिजिन की बात करें तो स्टूडेंट्स जो अनडॉक्यूमेंटेड कैटेगरी में आते हैं वो भी इसके लिए ज़रूर शामिल है। उनके लिए ड्रीम एक्ट एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट ज़रूर बन सकता है, क्योंकि आपको बता दें ये उन्हीं अमेरिका के पढ़ाई कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए जॉब और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए एक लीगल पाथ प्रोवाइड ज़रूर करता है। देखिए, ड्रीम एक्ट, जिसका पूरा नाम डेवलपमेंट रिलीफ एंड एजुकेशन फॉर अलाइंड माइनर्स एक्ट है, अमेरिका में 2 दशकों से चर्चा जरूर चल रही है और सांसद डिक डर्बिन इसे 2001 से आगे बढ़ाते आए हैं। इसका मकसद उन सभी बच्चों को कानूनी रास्ता देना है जो बिना किसी प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस के अमेरिका लाए गए थे। देखिए, प्रस्ताव के तहत अगर हम बात करें तो ऐसे युवाओं को कुछ शर्तें भी, जैसे कि कुछ पूरी तरीके से पढ़ाई करना, मिलिट्री सर्विस या फिर स्टेबल जॉब, या फिर पूरे करने पर कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है। देखिए, आगे लगातार स्टे और एलिजिबिलिटी भी पूरी करने पर ये पूरा तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी और फिर सिटीजनशिप में बदल सकती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका में पल बड़े यानी कि हजारों इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स जिन्हें अभी वीजा ही रूल्स नहीं मिले हैं, उनके कारण सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है, और ये उनके लिए काफी बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट भी जरूर बन जाता है। देखिए, मुश्किलें तो काफी आती है, लेकिन कुछ रास्ते आसान भी किए जा सकते हैं। ये सोचिए कि अमेरिका में हजारों ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं जो वही पले पड़े होते हैं और वही स्कूल कॉलेज भी जरूर जाते हैं, फ्रेंड्स भी उन्होंने बना लिए होते हैं, और फिर उनका भविष्य हवा में लटक जाता है। क्या आपको पता है कि इन्हीं को ड्रीमर्स भी कहा जाता है? जी हाँ, इनको ड्रीमर्स कहा जाता है, और ये वो वर्ड है जो बच्चे यानी कि बचपन में बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका जरूर आ जाते हैं और अब DACA के अंडर प्रोटेक्टेड भी जरूर है, पर उन्हें सिटीजनशिप को क्लियर रास्ता नहीं मिल पाता है। ये उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उनकी पूरी जिंदगी एक टेम्पररी स्टेटस पर टिकी रहती है, और जबकि उनका घर, उनकी पढ़ाई और उनका पूरा फ्यूचर सब अमेरिका से जुड़ा होता है। देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि नए ड्रीम एक्ट के प्रपोजल में ये एक नया ग्रुप शामिल होने जा रहा है। आपको बता दें, वो है डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स। अभी हमने बात की ड्रीमर्स की, और अब है डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स। देखिए, फैमिलीज के ये वो बच्चे हैं जो पेरेंट्स H-1B और L-1 जिससे वर्क वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं। पर प्रॉब्लम देखिए कहाँ पर आती है, जब ये सभी बच्चे 21 साल तक हो जाते हैं, उनका डिपेंडेंट स्टेटस भी खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, और उन्हें ये या तो फिर कंट्री छोड़नी पड़ती है या फिर उनके लिए अलग तरीका होता है, यानी स्टूडेंट वीजा पर स्विच करना पड़ता है उनको। इंडियन फैमिलीज के लिए बात करें तो ये सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट उनके लिए होता है, क्योंकि ग्रीन कार्ड बैकलॉग जितना लंबा होता है उनके लिए उतनी परेशानी होती है। लाखों लोगों की कभी भी टाइमली रेजिडेंसी तक पहुंच नहीं पाती है, और यही उनका मेन कारण है परेशानी का। ड्रीम एक्ट इस टूटे हुए सिस्टम को पैच जरूर करता है, लेकिन ये उन सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से, यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड और साथ ही डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स, एक पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल रास्ता देता है, जिससे अगर उन्होंने अमेरिका में स्टडी की है तो मिलिट्री सर्विस की है, या फिर उन्होंने लीगल जॉब एक्सपीरियंस भी अगर ले लिया तो पूरा, और अगर उन्होंने किया भी है तो वो दिखा सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म अमेरिका के साथ साथ जुड़े रहने का एक बेहतर चांस है। देखिए, इन्हें ये पूरा कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंसी का मौका मिलता है, जो कि आगे चलकर PR और फिर सिटीजनशिप बन सकती है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिंपली अगर हम समझे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो ड्रीमर एक्ट उन सभी इंडियन फैमिलीज के लिए एक उम्मीद है जो सालों से ग्रीन कार्ड लाइन में फंसे हुए हैं। देखिए, ये बैकलॉग तो खत्म नहीं होता है, लेकिन उन बच्चों को एक स्टेबिलिटी जरूर दे देता है जिनको पूरी लाइफ अमेरिका में बनी है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो उनके सपने से सिटीजनशिप तक की दूरी कम कर देता है, एक ऐसा रास्ता जो डिकेड से मिसिंग हो जाता है। देखिए,
प्रॉब्लम्स काफ़ी है, लेकिन आसान तरीके भी काफ़ी हैं। तो पूरी कहानी ये है कि ड्रीम एक्ट उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन बन सकती है अगर आप यूज़ करें तो, जिनके अमेरिका में अपने रियल घर नहीं होते हैं और साथ ही लीगल आइडेंटिटी का वेट भी नहीं करना पड़ता है उनको। अगर ये बिल पास हो गया तो इन यंग ड्रीमर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन फाइनली एक क्लियर रास्ता भी खुल गया है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो देखिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर आपका नजर आने का पूरे चांसेस है। आपका क्या कहना है इस H1B और साथ ही अमेरिका के इन सभी यंग स्टूडेंट्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए जागरण।